नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्रीपाथ मेकर्स पर। आज अपने भैंस की नस्लों के बारे में अपने पढ़ रहे थे। एक नस्ल अपने कर ली थी, मूरा नस्ल कर ली थी। तो आगे अपने आज पढ़ते हैं सबसे पहले भदावरी नस्ल। भदावरी नस्ल के अंदर आपके एग्जाम के अंदर आने वाली बातें हैं, उनको अपने गहनता से अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले भदावरी नस्ल। भदावरी नस्ल के अंदर अपने सबसे पहले बात करें तो इसका मतलब उत्पत्ति कहाँ हुई है? यूपी की उत्पत्ति कहाँ हुई है? यूपी के आगरा क्षेत्र के भदावर क्षेत्र से हुई है। ठीक है, यूपी के आगरा क्षेत्र के भदावरा क्षेत्र से हुई है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में। किसकी? भदावरी की विशेषता के बारे में अपने सबसे पहले अपने इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले बात करेंगे इसके रंग की। मतलब कौन सी कलर की होती है ये? रंग मतलब इसका शरीर का रंग होता है, शरीर का रंग तांबे जैसा होता है। ठीक है, तांबे जैसा होता है। ठीक है, तांबे जैसा होता है। और जिस कारण इसे अन्य नस्लों की अपेक्षा गर्मी कम लगती है। ठीक है, गर्मी कम लगती है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं आगे उनके मतलब शरीर पर। स्टार लगा देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इनका जो शरीर होता है, शरीर आगे से क्या होता है? पतला, व पीछे से क्या होता है? चौड़ा होता है। चौड़ा, आगे से पतला और पीछे से क्या होता है? चौड़ा होता है। अर्थात अपने कह सकते हैं अर्थात वी आकार या तिकोना आकार। ठीक है, वी आकार या तिकोना आकार वाली नस्ल है। ठीक है, फिर अपने एक जो फेमस प्रश्न आता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। फैट की मात्रा इस नस्ल के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? एवरेज अपने रखें तो अन्य नस्लों की अपेक्षा 12 से लेके 14% क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। और वैसे अपने बात करें तो फिट आएगा प्रश्न इस तरीके से, 13% मैक्सिमम होती है। ठीक है ना, 12 से 13 ये तो है औसत, और 13% क्या है? ये मतलब फिक्स, मतलब ये फिक्स है। मतलब यदि 13 आ जाए, 12 आ जाए, 14 आ जाए तो अपने को करना है भदावरी नस्ल। ठीक है ना। फिर आगे अपने वसा के बारे में होगी बात। दूसरी बात अपने बात करते हैं इसकी दुग्ध काल की। दुग्ध काल इसका मतलब दुग्ध काल मतलब इनका कितना दुग्ध काल होता है? लगभग 300 दिन के अंदर, 300 दिन के अंदर दूध कितना देती है? 900 से लेके 1200 किलोग्राम प्रति ब्यात। ठीक है, ये होगी भदावरी नस्ल के बारे में जानकारी। ठीक है, फिर आगे अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं जाफराबादी नस्ल। जाफराबादी नस्ल के बारे में अपने पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने को इस चीज का पता होना चाहिए, जाफराबादी का अन्य नाम क्या है?
जाफराबादी को बोलते हैं मिनी एलिफेंट। तो मिनी एलिफेंट क्यों कहते हैं, इसके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं सबसे पहले जाफराबादी का। जाफराबादी जो भैंस की जो नस्ल है, इसमें सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए इसकी उत्पत्ति क्या हुई है, अभी कहाँ हुई है इसकी उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति हुई है गुजरात के गिर जंगल के अंदर, जो काठियावाड़ी क्षेत्र है उसका जो जाफराबादी इलाका है वहां के अंदर, गुजरात के गिर जंगल के काठियावाड़ी क्षेत्र के जाफराबादी क्षेत्र में, ठीक है, इसकी उत्पत्ति वहां हुई है। फिर अपने बात करते हैं इनकी मतलब विशेषता के बारे में। विशेषता के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या होता है, शरीर की सबसे भारी नस्ल है। मतलब भैंसों के अंदर सबसे भारी नस्ल, भैंसों में सबसे भारी नस्ल है, वह लंबी होती है, मतलब लंबी व ढीले ढाले शरीर वाली, नस्ल होने के कारण इसे क्या कहा गया है, मिनी एलिफेंट कहते हैं। मिनी एलिफेंट कहते हैं। भारी शरीर, लंबी और ढीले ढाले शरीर के कारण इसको क्या बोला गया है, मिनी एलिफेंट कहा गया है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं उसकी अन्य की। अन्य जो मतलब इसका जो माथा होता है ना, माथा क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, इसका जो ये जो माथा होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, और वह क्या होता है, मतलब चौड़ा होता है, इस तरीके से उठा हुआ होता है। माथा चौड़ा हुआ है, उठा हुआ। ठीक है, माथा चौड़ा हुआ है, उठा हुआ। सींग भी क्या होते हैं उसके, क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। मतलब इस तरीके से होते हैं उसके सींग, मतलब सींग चौड़े व गर्दन की तरफ क्या होते हैं, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से होते हैं, वो झुके होते हैं। सींग चौड़े व गर्दन की तरफ झुके हुए। ठीक है, माथा चौड़ा, उठा हुआ, सींग जो होते हैं चौड़े और गर्दन की तरफ क्या होते हैं, ऐसे झुके हुए होते हैं। सींग के आगे वाला भाग होता है वो क्या होता है, गोल होता है। सींग के आगे वाला भाग क्या होता है, गोल व झुका हुआ होता है, झुका हुआ होता है। ठीक है, जो झुका हुआ होता है, ठीक है, आगे वाला भाग गोल व इस तरीके से ऐसे झुका हुआ होता है, मतलब छल्ले टाइप होता है, छल्ले टाइप। ठीक है ना, देख लेना, छल्ले टाइप। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इसकी, ये कोर लाइन। कम ब्यात काल में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल।
कौन सी अभी? जाफराबादी। कम ब्यात काल में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। ठीक है, कम ब्यात काल के अंदर सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो जाफराबादी। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं इसकी वसा के बारे में। सामान्य रूप से आपको पता है इसकी वसा कितनी पाई जाती है? जाफराबादी के अंदर सबसे ज्यादा किसके अंदर पाई जाती है? बदाऊजी के अंदर पाई जाती है। कितनी? 12 से लेकर 14%। और वैसे अन्य नस्लों के अंदर अपने बात करें तो 7 से लेके 8, 7, 8, 7, 8, 9, 7, 8, 9 जाफराबादी के अंदर पाई जाती है। लगभग कितनी है? 7 से लेके 9% क्या पाई जाती है? इसके अंदर वसा पाई जाती है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं ये जो फेमस आगे इसके मतलब क्या है कि दूध उत्पादन के अंदर बात करें तो इसका कितना हो गया? दूध लगभग 900 से लेके 1000 होता है किलोग्राम प्रति ब्यात। ठीक है, फिर अपने आगे बात करते हैं आगे सुरती नस्ल के बारे में। सुरती नस्ल के बारे में उसकी बात करेंगे। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। उत्पत्ति कहाँ हुई है इसकी? गुजरात के बड़ौदा। ठीक है, गुजरात के बड़ौदा। और अपने बात करें इसकी आनंद गुजरात के अंदर अन्य जगह आनंद गुजरात के बड़ौदा, आनंद आदि स्थानों के अंदर में पाई जाती है सुरती नस्ल। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं राजस्थान के अंदर ये नस्ल कहाँ पाई जाती है? सूरत राजस्थान के अंदर पाई जाती है। ये राजस्थान में ये पाई जाती है कहाँ? दक्षिण राजस्थान के अंदर। दक्षिण राजस्थान के अंदर अपने बात करें तो कौन कौन से जिले? उदयपुर के बाद में अपने बात करें जैसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इन इलाकों के अंदर पाई जाती है। फिर अपने बात करते हैं इसकी विशेषता के बारे में। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है? सुरती नस्ल की विशेषता क्या होती है? इसकी जो आंखें होती है वो क्या होती है? गोल होती है। आंखें के बारे में बात करें, आंखें क्या होती है इसकी? गोल। आंखें क्या होती है इसकी? गोल होती है। फिर एक जो प्रश्न आता है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है? दराती के आकार के सींग होते हैं। दराती के आकार के सींग। दराती देखी हुई ना आपकी? अरे दांती घरे बोले करा नहीं दांती जिकी आपा कोई हरियोचार वगैरह काटा बाद दांती। ठीक है, दराती के आकार के क्या होते हैं? उसके सींग होते हैं। फिर अपने बात करते हैं इसके मतलब और अन्य कोई चीज विशेषता के बारे में। इसकी अन्य विशेषता क्या है? इसकी अन्य विशेषता के अंदर अपन बात करते हैं पशु के नीचे जबड़े के नीचे तथा अधर के वक्ष पर क्या पाई जाती है? स्पेट पट्टी पाई जाती है। पशु के जबड़े के नीचे तथा अधर वक्ष में या अधर वक्ष के पास एक तो जबड़ो, ठीक है, और साइड में जबड़ो है। ठीक है, एक अधर वक्ष का मतलब ये होता है, ये दो होठ होते हैं, इनके दो बीच वाले स्थान में उसको बोलते हैं अधर वक्ष। इनके पास में क्या पाई जाती है? सफेद पट्टी पाई जाती है। ये इस नस्ल की पहचान है। ठीक है ना, मुख्य पहचान
पहचान। यदि अपने बात करते हैं सुरती नस्ल की, सुरती नस्ल के जबड़े के नीचे व अधरवक्ष के मतलब क्या है ना, उसके ऊपर क्या पाई जाती है, सफेद पट्टियां पाई जाती है। जबड़े के नीचे और अधरवक्ष के पास मतलब क्या पाई जाती है, सफेद पट्टी पाई जाती हैं, जिस कारण मतलब जिसका अपने पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी नस्ल है, सुरती नस्ल है। फिर अपने बात करते हैं इनके मतलब पेट क्या होता है। पेट होता है ना, पेट की आकृति होती है नाव के आकार की। नाव के आकार की क्या होती है, नाव के आकार की क्या होती है, आकृति। ठीक है, इसका जो पेट होता है वो कौन सी आकृति का होता है, नाव के आकार का होता है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं वैसे इनका जो वजन है, तो वजन तो कोई वगैरह कोई पूछता नहीं है। वह पूछना है तो अपने को पता है, गाय का तो लगभग 4 और 5 के बीच में होता है, मतलब 5 तो नर का होता है, मतलब 5 क्विंटल या 500 किलोग्राम। 500 किलोग्राम किसका होता है, नर का होता है। और भैंस का मतलब भैंस का कितना हो जाएगा, नर जितना हो जाएगा उसका, उनका मतलब क्या है कि 50 किलो ज्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, वो तो यहाँ से प्रश्न कोई कभी ना है तो कभी आया है, और न ही कभी आएगा, और न ही कभी पूछा जाएगा। ठीक है, अभी आप आगे अपने बात करते हैं इसकी दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं। दुग्ध उत्पादन के अंदर लगभग कितना है, 16 से लेके 1800 किलोग्राम प्रति ब्यात। ठीक है, ये हो गया इसका। ठीक है, और इनका प्रश्न एक आता है सुरती नस्ल के बारे में पूछ लेते हैं कभी कभार। गर्भाकाल कितने दिन का होता है, लगभग 304 से लेके 306 दिन का, 6 दिन का। ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से लिखा दिया इसको। ठीक है, ये होगी सुरती नस्ल कंप्लीट।